उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड आप लोगों की ट्रेडिंग बढ़िया जा रही होगी। बैक विद अ न्यू अपडेट। अनफॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट ऑफ मे को जो है अपडेट पोस्ट नहीं कर पाया। मैंने अनाउंस किया था दैट आई विल बी पोस्टिंग अपडेट ऑन द फर्स्ट ऑफ मे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पोस्ट नहीं कर पाया। आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। ओवरऑल मैंने आपके साथ लास्ट प्लान्स जो है वो लास्ट लाइव में शेयर किए थे। इफ़ यू डोंट नो देन यू शुड बी वॉचिंग माई लास्ट लाइव। उसके अंदर मैंने आल्ट्स कॉइन को भी डिस्कस किया था, बिटकॉइन को भी डिस्कस किया था, एंड विद दैट लास्ट में मैंने कुछ एक एजुकेशनली टॉपिक को भी डिस्कस किया था। यू शुड बी वॉचिंग दिस लाइव, लास्ट लाइव जो कि मैंने किया था। एंड ओवरऑल इसमें मैंने जो प्लान्स शेयर किए थे वो सेम है, बट देयर इज़ नाउ अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट बिकॉज हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ चुकी है विद द न्यू मंथली ओपन, विद द न्यू वीकली ओपन। वी शुड बी डिस्कसिंग दिस थिंग डीपली। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आप अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी वीडियो तो देन यू शुड बी स्क्रॉलिंग आउट माई यूट्यूब चैनल, द प्लेलिस्ट सेक्शन इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज यू विल बी फाइंडिंग आउट अ लॉट ऑफ स्टफ विद इन दिस प्लेलिस्ट सेक्शन। सो अभी हम चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आऊँ या फिर मंथली वीकली के ऊपर आऊँ तो लास्टली जो हम प्लान्स डिस्कस कर रहे थे वी वाज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट्स जो कि यहाँ पे हमारे पास हुई हैं, एंड वी वाज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक राइट ऑफ दीज लेवल्स जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। सो नाउ व्हाट्स द सीन, व्हाट्स गोइंग टू हैपन राइट नाउ, आर वी गोना डू दिस थिंग, आर वी गोना डू दिस थिंग? लेट्स डिस्कस ऑन चार्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं। वी गोना डिस्कस दिस थिंग, नॉट मेजरली बट ऑब्जेक्टिवली जो कुछ सिनेरियोस प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ या फिर मैं डेली के ऊपर आ जाता हूँ। अगर मैं वीकली के ऊपर आऊँ तो इट्स जूम इन सम सॉर्ट ऑफ लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस प्राइस एक्शन। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ तो दिस इज़ द प्राइस एक्शन जिसके ऊपर वी शुड हैव टू बी फोकसिंग ओके राइट नाउ। अगर मैं इसके ऊपर एक फुल रेंज लगा लूँ, बिकॉज वी नो दैट कि मार्केट एक रेंज में है, लाइक वी डिड दिस रेंज प्रीवियसली, देन इस रेंज को ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ, देन डिड अनदर रेंज विच इज़ ओवरलैपिंग, ऑलमोस्ट ओवरलैप ही कर रही है सम सॉर्ट ऑफ। तो हम इसको बोथ को एक ही रेंज मार्क कर सकते हैं। इफ़ वी जस्ट लुक एट द वैल्यू एरिया, पहले हम वैल्यू एरिया से बाहर ट्रेड कर रहे थे, देन वी गॉट बैक इनटू द वैल्यू एरिया। दिस इज बुलिश, लाइक वी विल बी टेस्टिंग आउट दिस वैल्यू एरिया लो, वी विल बी गोइंग अपसाइड। ओके, ये सिनेरियो नंबर 1 है। वैल्यू एरिया लो इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे फिब लगाऊँ फ्रॉम दिस हाई जहाँ से मार्केट अभी ये इधर से रिजेक्ट हो रही है, तो देर इज़ फिब लेवल 618 जो कि यहाँ पे अलाइन कर रहा है विद दिस गोल्डन पॉकेट। दिस इज़ नाउ रेजिस्टेंस। तो ये जो प्लान था मैंने लास्टली आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था दैट इफ़ वी move to this level, this POC and this golden pocket, this is amazing short entry to the downside, and this happens here. Like हम यहाँ पे गए अपने लेवल में, we got the confirmation and we are getting retracement, and ये मूव हमारे पास और भी प्ले हो सकती है। मैक्स कहाँ तक जा सकती है, वर्स्ट केस कहाँ तक सिनेरियोज हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक डबल कन्फ्लुएंसेस एरिया था, कन्फ्लुएंस्ड एरिया था और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, लेवल था जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है टू द डाउन साइड। एंड नीचे साइड की तरफ अगर हम लेवल्स को डिस्कस करें, यहाँ पे ओवरऑल जो रेंज का मैंने आपको बताया दैट वी गॉट बैक इनटू द वैल्यू, नाउ वी विल बी रोटेटिंग द वैल्यू। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक, जो कि पुल बैक यहाँ पे हमारे पास बढ़ रहा है। नाउ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ की लेवल, मस्ट बी की लेवल टू द डाउन साइड, जहाँ पे हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, एज यू नो दैट कि हमने यहाँ पे एक न्यू रेंज भी बिल्ड की थी, एज यू कैन सी दैट मैं इसके ऊपर भी एक प्रोफाइल लगा सकता हूँ, एंड दिस इज़ माई ओल्ड प्रोफाइल। एंड यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू एरियाज़ हैं ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ये दोनों वैल्यू एरियाज़ जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यू एरियाज़ रह सकते हैं हमारे पास, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट लेवल राइट नाउ। ठीक है, बट वी हैव टू बी एडिंग सम सॉर्ट ऑफ वीकली लेवल्स एंड मंथली लेवल्स विद दैट, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया। अगर मैं यहाँ पे फिब को लगाऊँ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ये अलाइन कर रहा है विद दिस प्रीवियसली रेंज POC के साथ। ओके, हम यहाँ पे कुछ एक डीपर पुल बैक भी ले सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे आए एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लुकिंग टू बाय विद इन दिस इम्बैलेंस। ठीक है, लाइक SMC कॉन्सेप्ट वगैरह वाले, तो दे विल बी लुकिंग टू बाय विद दिस इम्बैलेंस। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको मैनिपुलेट करें डाउन साइड की तरफ एंड जाएँ हम इस POC के ऊपर, एंड देन यहाँ से हमें कुछ एक न्यू ट्रेड देखने को मिले, लाइक एक न्यू सॉर्ट ऑफ मूव देखने को मिले राइट ऑफ दिस POC। दिस इज पॉसिबल एज वेल। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिंपल इज दैट।
ठीक है, हम सिनेरियोस को डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ दिस हैपन्स आई एम गोना डू दिस, बिकॉज एज अ ट्रेडर हमें रिएक्ट करना होता है। एज अ ट्रेडर हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करते मार्केट को, एंड वी आर नॉट गैम्बलर्स जो कि प्रिडिक्ट करें, ठीक है, पैसा लगाए प्रिडिक्ट करें, ठीक है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग, वी आर डूइंग दिस बिजनेस प्रोफेशनली। तो हमें सिनेरियोस डिफाइन करने पड़ते हैं, हमें देखना पड़ता है ओके if this my scenario plays out, if this my if this specific scenario is gonna represent to myself, तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा। लाइक अगर प्राइस यहाँ पे पीओसी पे आती है या फिर प्राइस यहाँ पे आती है, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती, आई विल नॉट बी टेकिंग गेटिंग सम लॉन्ग्स, बट अगर यहाँ पे आती है आई गॉट सम कंफर्मेशन फॉर द लॉन्ग, आई विल बी टेकिंग लॉन्ग एंड टारगेट विल बी दिस वैल्यू एरिया लो। अगर ये ब्रेक होता है देन दिस वैल्यू एरिया हाई। तो इस तरीके से हमें जो है वो प्लान्स करना पड़ता है अपनी ट्रेड्स को। तो ये कुछ सिनेरियो है जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो रह सकता है आपकी, आप अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एरिया। सो ये है कुछ हमारे पास रेंजेस ओवरऑल। अगर मैं इन रेंजेस को डिस्कस करूँ, सो अगर मैं एंकर्ड वी वेब लगाऊँ फ्रॉम दिस लो टू द हाई, एंड यहाँ पे मैं लो को रखूँ, एंड सो यू कैन सी दैट कि हम यहाँ पे लाइक वी वेब भी इधर ही कुछ अलाइन करेगा विद दिस पीओसी। सो दिस इज़ सम इम्पॉर्टेंट की एरियाज। सो अभी मैं चलता हूँ और हम मंथली लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो मंथली ओपन हुआ हमारे पास 1 मई, हम यहाँ पे डिविएट किया प्रीवियसली मंथ के हाई को, देन हम यहाँ पे विद इन दिस रेंज वापस आ रहे हैं, विच इज़ स्लाइटली बेरिश साइन। ठीक है, हमने प्रीवियसली वीक को ब्रेक किया बट देन हम वापस आ गए, इट्स अ फेल्ड ऑक्शन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ले सकता है विच इज़ दिस लेवल, ठीक है, दिस 92,733। अगर ये वाला लेवल लूज होता है, हम इसके अंदर एक्सेप्टेंस करते हैं, देन वी विल बी गोइंग टू 84,000। ठीक है, 84,000 हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। सो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, लाइक दिस पीओसी इज गोना बी इम्पॉर्टेंट, तो दिस पीओसी इज गोना बी इम्पॉर्टेंट एज वेल। तो अगर मैं यहाँ पे फिब लगाऊँ फ्रॉम लो टू हाई, तो यू कैन सी दिसके इस गोल्डन पॉकेट भी इसके साथ थोड़ा एड अप हो रहा है। सो वी कैन सी कि ये वाला वीक थोड़ा बेरिश रह सकता है, उससे नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बेरिश रह सकता है, एंड देन हम यहाँ पे बॉटम आउट करें टू गेट सम न्यू लॉन्ग्स टू मूव टू दी अपसाइड। ओके, तो अगर आप शॉर्ट देख रहे हो, यू कैन बी शॉर्टिंग बिलो दिस वैल्यू एरिया हाई। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसके अंदर एक्सेप्टेंस करे, यू विल बी शॉर्टिंग एंड यू कैन बी टारगेटिंग डाउन साइड। अगर ये वाला लेवल रिस्पेक्ट होता है, दिस वैल्यू एरिया हाई, इफ दिस वैल्यू एरिया हाई गॉट रिस्पेक्ट एंड यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन वगैरह होती है, देन वी विल बी ट्रिगिंग सम लॉन्ग एज वेल। ठीक है, सो दिस वैल्यू एरिया हाई इज इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर मैं यहाँ पे प्रीवियसली वीक के लेवल्स लगा लूँ, ठीक है, मैं मंथली यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, प्रीवियसली वीक के लेवल्स लगाऊँ, तो प्रीवियसली वीक ओपन हमारा जो है आउटसाइड द वैल्यू एरिया हुआ है, विच इज़ इंडिकेटिंग द इम्बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम क्लोज नहीं होते 94 के ऊपर, ठीक है, 94 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर हम क्लोज नहीं करते, देन दिस इज गोना बी ट्रिगर टू दी डाउन साइड। डाउन साइड कहाँ तक, दिस प्रीवियसली वीक लो। ये प्रीवियसली वीक लो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये प्रीवियसली वीक लो हमारा अलाइन कर रहा है विद प्रीवियसली मंथ वैल्यू एरिया हाई। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रेड बनता है, ठीक है, लेट जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रेड बनता है, वी विल बी टेकिंग ट्रेड, ठीक है, वी विल बी टेकिंग लॉन्ग अगर यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशंस, डिज़ायर कंफर्मेशंस बनती है। बट अगर नहीं बनती, दैट जैसे ये वाली कंफर्मेशन नहीं बनती, देन वी विल बी शॉर्टिंग। लाइक शॉर्ट तो हम इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस वैल्यू एरिया लो को अगर प्राइस रिविजिट करती है इन द न्यू ईयर के, हमारे पास कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं बनती, देन वी विल बी टेकिंग ट्रेड ऑफ that area. First EP will be the 92,000 and then we will be moving to the downside to this previously month POC. ठीक है, तो ये previously month POC हमारा टारगेट रह सकता है, बट अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट हो जाता है then we will be triggering some sort of longs to the upside. ओके, एंड थर्ड जो प्लान रह सकता है that is the acceptance above this. ठीक है, acceptance above this with high volume, with high confirmations, तो then हम यहाँ से भी एक लॉन्ग ले सकते हैं। ठीक है, सो these are some of the scenarios जिसके लिए मैं prepared हूँ, and these are some of my plans right now, like taking long off of the previously week low if there is confirmation. इस इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ पे मंथली लेवल्स अलाइन कर रहा है इसके साथ, एंड वी आर ऑफिशियली इन द अप ट्रेंड। एंड अगर यहाँ पे अगर हम डीवेयर पुल बैक देखना चाहते हैं, तो देन अगर हम ये वैल्यू एरिया लो लूज़ कर देते हैं, उसके साथ हम प्रीवियसली वीक के लो को भी लूज़ कर देते हैं, देन हम जाएंगे प्रीवियसली वीक पीओसी की तरफ, बिकॉज दिस इज़ बिग इम्बैलेंस जिसे फिल होना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ से हम कुछ एक मेजर अपना लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द लॉन्ग, दिस कैन बी लॉन्ग बिकॉज यहाँ पे मंथली प्रीवियसली मंथ पीओसी है विद सम अदर लेवल्स अलाइनिंग अप,
तो वी कैन बी टेकिंग लॉन्ग ऑफ दैट एरिया एज वेल. सो ये कुछ प्लान्स हैं हमारे दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, एंड दिस इज़ माई प्लान्स. ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ आई होंगी. सो विल get into the next update with the new levels, and I will be posting some of my plans of intraday on New York. So next video में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.